कार्तिक माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक सरकारी अधिकारी की जो अपने बेटे के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने के बाद शाम में घर जा रहे थे। कार में पिता पुत्र बैठे हुए थे, हल्का म्यूजिक चल रहा था। पिताजी कुछ बात अपने बेटे को बता रहे थे, पुराने जमाने के किस्से, तेरे पापा ने किया वो किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। तभी अचानक से उनकी कार को एक पुलिस के हवलदार ने रोका और ये भाई साहब जो थे, पिताजी जो थे, थोड़े से गुस्से में आ गए कि मेरी कार को रोक रहा है, मतलब हिम्मत कैसे हुई, ये वाला एटीट्यूड था। हवलदार ने कहा, हाँ जी साहब दिखाओ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कहने लगे, अरे गलती क्या है भाई ये तो बता। हवलदार ने कहा, साहब सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने और बच्चे को भी नहीं सिखाया, उसको भी बताओ कि सीट बेल्ट लगाना होता है। ये जो पिताजी थे ये गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा तू जानता नहीं है, सचिवालय में मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरी कितनी चलती पता है, तुम्हारे जैसों को तो रोज मैं लाइन में लगवाता हूँ, समझ रहे हो। हवलदार ने कहा, साहब आप होंगे बड़े अधिकारी लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपका चालान कटेगा। ये बड़े अधिकारी थे और बेटा भी बैठा हुआ था तो उसके सामने रौब झाड़ना था। इन्होंने कहा, नाम अपना बताया और ये वो 4 नाम बताने लगे और हवलदार ने कहा, ठीक है साहब आपका चालान नहीं काटता लेकिन आप अभी सीट बेल्ट लगाओगे तभी मैं गाड़ी आगे जाने दूंगा। अब इनको लगा कि बात थोड़ी बढ़ जाएगी, बहस और हो जाएगी, बच्चे के सामने झगड़ा हो जाएगा, बच्चे के सामने अच्छा नहीं रहेगा, तो इन्होंने चुपचाप वो सीट बेल्ट लगा ली। बोले ठीक है अपना काम करते रहो और गाड़ी आगे बढ़ा ली। अपने बच्चों को कहने लगे, रहे ये समझता नहीं है, क्या समझता है, इसकी वजह से तो पता नहीं कितने हवलदार रोज इधर उधर करता हूं, मेरे एक साइन से इनके ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तभी अचानक से जोर का धमाका हुआ। गाड़ी इन्होंने साइड में रोकी तो देखा पीछे की ओर एक बुजुर्ग जो कि बाइक सवार थे, उनको टक्कर मार करके कार वाला भाग चुका था। बुजुर्ग सड़क पर थे, उनके पैर से खून बह रहा था और वो जो हवलदार साहब थे आवाज दे रहे थे कि भाई साहब, सर जी आओ इधर, मेरे पास बाइक नहीं है, इनको अस्पताल ले जाना है, खून बहुत बह रहा है, इनको लेके चलना है, आप चलो आपकी कार में लेके चलते। बेटा ये सब देख रहा था चुपचाप, छोटा बच्चा, पापा क्या करेंगे। उसके पिताजी ने बहाना बना दिया, कह रहे घर पर इमरजेंसी है, वो मेरी माँ बीमार है, करके निकल लिया। और रास्ते में फिर से वही कहने लगे कि ये कौन इन पचड़ों में पड़े, बेटा दूर रहते हैं हम तो ये सब। बच्चा बहुत कुछ कहना चाह रहा था कि पापा हमें मदद करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी। उसके मन में था कि पापा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर वो बोल नहीं पाया अपने पापा को कि ठीक है पापा ज्यादा समझते हैं। पूरी रात उस बच्चे को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो जगा और उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसकी आंखें नम थी। उस अखबार में, सुबह के अखबार में एक बड़ी सी फोटो छपी थी जिसमें हवलदार की फोटो थी, कंधे पर बुजुर्ग को ले जाते हुए भागते हुए किसी ने वो फोटो क्लिक कर ली थी और उसके नीचे लिखा था कि एक हवलदार ने बुजुर्ग को, जो कि घायल थे, उन्हें अपने कंधे पर ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाया। 700 मीटर दूर अस्पताल था और उनकी जान बचाई। हवलदार के लिए बहुत सारे तारीफ के शब्द लिखे हुए थे। उस बच्चे की आंखें नम थी और वो सोच रहा था कि मेरे पिताजी बड़े पद पर हैं या हवलदार बड़े पद पर है, बड़ा आदमी कौन है दोनों में से। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि आप भी अच्छा काम करें, अपने बच्चों को भी अच्छा सिखाएं और बताएं कि बड़े आदमी होने का मतलब क्या होता है। बहुत सारा पैसा कमाना, ये सब बड़े आदमी होने के संकेत नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, पैसा सब धरा रह जाता है अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अंदर के इंसान को जीवित रखिए, समय आने पर मदद कीजिए और अपनों को भी यही सिखाइए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार